मैं SM रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ पुपरी शहर के बड़े मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद मदरसा असीसिया जामा मस्जिद पुपरी में। और आपको बता दें कि मुसलमानों का एक अजीम त्यौहार माह रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है और आज तमाम मुसलमान जो है अलविदा जुमा नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। इसी खबर को कवरेज करने के लिए इसी गर्ज से मैं यहाँ अभी हाजिर हुई है मेरी। यहाँ कुछ जो नमाजी हज़रात हैं उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं शहर में जहाँ जहाँ नमाज़ें हो रही हैं वहाँ जो है प्रशासन की ओर से पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरी मुस्तैदी बरती गई है, एकदम पूरी तरीके से पुख्ता व्यवस्था किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ थाना सदर राम विनय कुमार जी यहाँ खुद मौजूद हैं, CO कौशल किशोर द्विवेदी जी यहाँ मौजूद हैं, वहीं BDO साहिबा नूतन कंग जी भी यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम जो है पूरी मुस्तैदी से और अपनी निगरानी में बाजमात नमाज अदा करवा रहे हैं। और जितने भी नमाजी हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी रोज़ादार हैं वो अलविदा जुमा यानी कि माह रमज़ान को रुखसत कर रहे हैं और अलविदा जुमा नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे, ये तमाम बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि माह रमज़ान सब के लिए एक अजीम त्यौहार है, एक मोतबर त्यौहार है। और जितने भी अक़ीदतमंद है इस महीने में रोज़ा रखते हैं और खुदा को मनाने की कोशिश करते हैं, अपनी मग़फ़िरत तलब करते हैं। ये तमाम बातें यहाँ कुछ रोज़ादार और कुछ नमाजी हजरात आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। हमसे बात करने के लिए हज़रत मौलाना सैफुल्लाह राजी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अभी नमाज अदा करके आ रहे हैं। मदरसा दारुल बनात मौला नगर के हेड मास्टर हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे, माह रमज़ान आपसे रुखसत हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? रमज़ान का मुबारक महीना अब हमसे रुखसत हुआ चाहता है और हम लोग जिस तरीके से रमज़ान के महीने में रोज़ा, नमाज और दूसरी तमाम चीज़ों की पाबंदी किए हैं, उसी तरीके से उस तमाम चीज़ों को रमज़ान के अलावा महीनों में नमाज की पाबंदी को बरकरार रखें, लोगों के साथ हमदर्दी मवासात बराबर रखें, जारी रखें। यही रमज़ान का महीना हमको पैगाम देता है और इसको हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा पूरे तौर पर अमली तौर पर नाफिज करें और हमेशा इसको जारी रखने की कोशिश करें ताकि हमारे अंदर तकवा वाली सिफत जो रमज़ान के महीने में पैदा हुई थी वो बरकरार रह सके। शहर के कई मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की यानी कि नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऐसे वक्त में प्रशासन की क्या भूमिका है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? ये असल में होता है कि दूर दराज अतराफ़ो अकनाफ गांव देहात से लोग अलविदा जुमा में शहर की तरफ रुख करते हैं और इसमें भीड़ रश ज़्यादा होने का अंदेशा होता है, इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो आए और इन भीड़ और रश में को देखते रहें, इसकी निगरानी करते रहें ताकि कहीं किसी तरीके से कोई माहौल ख़राब करने वाली बात न पैदा हो जाए। अच्छा, अभी आप यहाँ नमाज पढ़े हैं, यहाँ मतलब पुपरी प्रशासन कौन कौन लोग मौजूद थे कुछ बताएंगे? हम जब नमाज पढ़ के निकल रहे थे तो पुपरी थाना प्रभारी, BDO मैडम और थाना के बहुत से अधिकारी और अफसरान यहाँ आए थे, जो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है और उनका आना यहाँ बहुत ज़रूरी भी था। यानी प्रशासन की ओर से यानी कि इंतजामिया की ओर से पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाँ, इंतज़ाम पुख्ता किया गया था, हम इसके लिए इंतजामिया प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं। जी, आप हैं हज़रत मौलाना सैफुल्लाह राजी साहब, दारुल बनात मौला नगर के हेड मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, और भी कुछ नमाजी हज़रात से हम बात करेंगे और मज़ीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। अभी नमाज अदा करके आ रहे हैं हज़रत मौलाना जमशेद रब्बानी साहब, शिफा मेडिकल के ऑनर हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। माह रमज़ान हमसे रुखसत होना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह में क्या महसूस कर रहे हैं? इसकी जो माह रमज़ान की जो बरकत है वो हमसे दूर हो रही है और हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस है
या कुछ दिन और रहता, लेकिन अल्लाह ने जो वसाइल पैदा किए हैं ये हम लोगों को मतलब तकवा इख्तियार करने के लिए, और बाकी ज़िंदगी जो गुजारना है आम दिनों के उसको रमज़ान ही की तरह गुजारना है, और 5 वक्त नमाज की पाबंदी हो, और बाकी दिनों में भी जिस तरीके से रमज़ान को हमने मतलब क्या कहते हैं कि बरकत वाला, खैर बरकत और इबादत में गुजारा, उसी तरीके से बाकी दिनों को भी मैं रमज़ान ही की तरह गुजारूँ, ये सबक देता है। बहुत लोगों को देखा गया है जो आबिद हैं उनको कि रमज़ान के आखिरी अशरा में रो देते हैं, क्या कहना चाहिए? जी, अफसोस तो होता ही है, क्योंकि ये रमज़ान मतलब ऐसा महीना है, बाबरकत महीना, कि इसमें बहुत सारे क्या कहते हैं गुनाह जो हमारे पिछली ज़िंदगी में हुए रहते हैं वो सब को क्या कहते हैं अल्लाह से माफ़ी की ख्वाहिश, माफ़ी तलबगार करते हैं तो अल्लाह ताला माफ़ करते हैं। और लगता है कि इसे ये हमसे मतलब इतनी मोहब्बत हो जाती है कि इसे ये गुजरता है तो अफसोस होता है और बहुत ही गमज़दा होता है, इसलिए खून के आंसू। वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग माह रमज़ान में तो सौम सलात की पाबंदी करते हैं, लेकिन रमज़ान जाते हुए नमाज रोज़ा सब चीज़ ताक में चला जाता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं उन भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रमज़ान को गुजारा है रोज़ा, नमाज, तरावी के साथ में और गुनाह से बचते हुए, आम जिंदगी में, आम दिनों में भी रमज़ान ही की तरह कम से कम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, लोगों के साथ क्या कहते हैं कि सिला रहमी करें, अपने गरीब और पड़ोसी को ख्याल के रखें, एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं भाईचारगी, मोहब्बत, अखलाक के साथ रहें, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो या हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। अगर मेरा पड़ोसी है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बहुत सारे वईदें की हैं कि एक दूसरे का भाई है पड़ोसी। और एक हदीस में तो यहाँ तक आया है कि सहाबा किराम ने कहा कि मुझे ये एहसास होने लगा कि ऐसा न हो कि पड़ोसी का भी क्या कहते हैं कि सिर्फ मीरास में हक अदा हो जाए। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि पड़ोसी का उतना ही हक है जितना अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने भाई बहनों का, अपने माँ बाप का हक है, उतना पड़ोसी का भी हक है आपके ऊपर, इसलिए उसका भरपूर ख्याल रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं हजरत मौलाना जमशेद रब्बानी साहब। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप आकर के जरा पीछे देखा, क्योंकि नमाजी तो लगभग निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ इंतजामिया की ओर से तमाम यहाँ आला अफसरान वगैरह मौजूद हैं। सीओ कौशल किशोर द्विवेदी जी आप देख सकते हैं मेरे ठीक बगल में मौजूद हैं, और जितनी भी हिफाजती इंतजामात हैं ये तमाम ऊपरी प्रशासन, ऊपरी इंतजामिया जो है पुख्ता अंदाज में मुस्तैद है यहाँ। और यहाँ देख सकते हैं बीडीओ साहिबा नूतन कंग जी भी यहाँ मौजूद हैं, और थाना के सदर राम विनय कुमार जी भी यहाँ मौजूद हैं, और भी जितने भी आला अफसरान हैं वो तमाम पूरी नमाज के वक्त यहाँ मौजूद थे कि ताकि किसी तरह से जो भी शरपसंद अनासिर है उसे किसी तरह का मौका न मिल सके और अफवाह के लोग शिकार न हो। यहाँ सीओ साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये मुसलमानों का एक पवित्र त्यौहार है, एक अजीम त्यौहार है, और आज अलविदा जुमा है और तमाम नमाजी हजरात जो है वो अलविदा जुमा की नमाज अदा करके आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर। हम सभी मुसलमान भाइयों को बधाई देते हैं ईद की, और हम यहाँ मौजूद हैं ताकि सभी लोग अमन चैन भाईचारा के साथ इस पर्व को मना सकें और हम लोग भी इनके साथ इस पवित्र त्यौहार में शामिल हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी आए यहाँ हमारी हिफाजत के लिए, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वीडियो नूतन कंग जी हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पे? इस पाक त्योहार के मौके पे आप सभी भाई बहनों, मुसलमान भाई बहनों, साथ में हिंदू, अब तो सब त्योहार एक ही जैसा हो गया सबके लिए, तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की मैडम खूबसूरती यही है, यहाँ देखने को मिलता है कि जैसे रोज़ा मुसलमानों के लिए है, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी रखते हैं। दावत इफ्तार हिंदू भाई की तरफ से रखा जाता है और आपसी भाईचारे की मिसाल दी जाती है। तो ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। जिस तरह से दुल्हन की 2 आंखें होती हैं, तो एक मुस्लिम और एक हिंदू, हिंदुस्तान की 2 आंखें हैं। अगर एक फूट जाए तो किस तरह से दुल्हन नजर आएगी, जिससे आप महसूस कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? इसके माध्यम से मैं यही आप लोग सबको संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से ऊपरी अनुमंडल में पूरे एकता और अमन कायम है, आप सभी से यही गुजारिश है कि आगे के त्यौहार में भी आप सभी इसी तरह से अपने खूबसूरती को, त्यौहार की खूबसूरती को बरकरार रखें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। यहाँ और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि अपने ऊपरी अनुमंडल में जो है जो भी त्यौहार मनाया जाता है, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मजहब के मानने वाले लोग हैं वो तमाम मिलजुल करके मनाते हैं। ये खूबसूरती है और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये गंगा जमनी तहजीब को दर्शाता है।
खैर जी, आपने सुना पुपरी इंतज़ामिया ये तमाम यहाँ मुस्तैद है पूरी तरीके से। आइए अब हम आखिरी बात जो आज की इमामत की है, अलविदा जुमा की इमामत की है हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब, उनसे हम बात करेंगे और क्या पैगाम देना चाहेंगे अवामुन नास को, ये तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे। हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है जी। आज आप अलविदा जुमा की इमामत किए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? और दूसरी चीज़ कि माह रमज़ान जो मुबारक महीना है वो हमसे रुखसत होना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने लोगों के दरमियान 3 ज़रूरी पैगाम रखे हैं। पहला पैगाम तो मैंने ये कहा कि भाई रमज़ान के रोज़े का जो मकसद अल्लाह ने बताया है वो तक़वा बताया है। तक़वा नाम है गुनाहों से बचने का। रमज़ान में अल्लाह ने हलाल चीज़ों को चंद घंटों के लिए हम पर हराम करार दिया। ये ट्रेनिंग थी कि जब बंदा अल्लाह के हुक्म पर हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो जो चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए हराम है उन चीज़ों से उसे बचने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। अगर हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो गई कि हम हमेशा हमेशा के लिए जो हराम चीज़ें उनसे हम बच सकें तो समझिए रमज़ान का मकसूद हमें हासिल हो गया और रमज़ान गोया हमारा सही गुजरा है। अच्छा, वैसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो रमज़ान आते ही सोम सलात की पाबंदी करने लगते हैं, रोज़ा रखने लगते हैं, लेकिन अब ईद यानी कि यूँ कह सकते हैं कि कल ईद इंशाल्लाह मनाया जाएगा अगर चांद होता है तो, और ईद आते ही उनकी मस्जिदें गायब हो जाती है, नमाजें गायब हो जाती हैं, रोज़ाएँ गायब हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे? वैसे लोगों को क्या समझ? यकीनन ऐसे लोग जो सिर्फ रमज़ानी मुसलमान हैं, अगर उनकी ज़िंदगी वाकई में रमज़ान को पा जाने के बाद भी तब्दीली उनके अंदर नहीं आती तो गोया रमज़ान की सआदतों से वो महरूम है। देखिए रमज़ान में इताअतों का बढ़ जाना ये तो एक खुला हुआ अमर है, इसलिए कि रमज़ान में शैतान जो है वो कैद कर दिए जाते हैं, तो उनको मौका नहीं मिलता भटकाने का, इसलिए नेकियां बढ़ जाती है, इताअत व फरमाबरदारी बढ़ जाती है। कि रमज़ान के बाद शैतान आज़ाद हो जाते तो ये शैतानों से दोस्ती न करे, बल्कि रमज़ान में जिस तरीके से अल्लाह से दोस्ती की, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत व शरीयत से दोस्ती की है, वो रमज़ान के बाद भी उसी दोस्ती को बरकरार रखें, सच्चे पक्के अच्छे मुसलमान बन के रहें। आखिर में हम पुपरी इंतज़ामिया के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह से ये आज अलविदा जुमा था, शहर के तमाम मस्जिदों में पुपरी इंतज़ामिया और ख़ास तौर से थाना सदर राम विनय कुमार जी की तरफ से हर जगह फोर्स तैनात किया गया था ताकि किसी शरपसंद अनासिर को मौका न मिल सके। क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुझे तो इसकी इत्तला नहीं थी, बहुत अच्छी बात आपने खबर सुनाई है। यकीनन इन लोगों की ये जिम्मेदारियां हैं कि शहर में अमन व अमान कायम रहे, हिंदू मुस्लिम फसादात न होने पाए, दुश्मनों को खिलवाड़ करने का मौका न मिले। अगर इन लोगों ने जगह जगह फोर्स की ताजुनाती का इंतज़ाम किया, शहर की सफाई का नज़्म किया, दूर दराज से अलविदा की नमाज़ अदा करने वाले लोगों का इन्होंने नज़्म अगर यहाँ किया और इस तरीक़े का ख्याल रखा तो ये लोग इंतहाई काबिल मुबारकबाद है। और मैं शहर के एक एक लोगों से कहूँगा कि अगर ये हजरात वाकई में ऐसा संजीदा और अच्छा काम कर रहे हैं तो इनका साथ दीजिए, इनके कंधे से कंधे मिलाकर चलिए ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई हो। आपकी जानकारी में दे दें कि अभी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, आप क्योंकि नमाज पढ़ा रहे थे, शुरू से ही बीडीओ साहिबा नूतन कर्ण जी, सीओ कौशल किशोर द्विवेदी जी और राम कुमार विनय और भी कई अहलकार यहाँ मौजूद थे और पूरी नमाज के वक्त में यहाँ अपनी मुस्तैदी से यहाँ हाजिर थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ के सीईओ, यहाँ के बीडीओ और यहाँ के मुंतज़िमीन माशाअल्लाह सब लोग यहाँ नमाज के इख्तिताम तक खड़े रहे और इंतज़ाम को देखते रहे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं समझता हूँ कि यकीनन इन लोगों का ये अमल जो है काबिल मुबारकबाद है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमारे इस पुपरी शहर को ऐसी ही इंतज़ामिया हमेशा अता फरमाए और ये लोग जब तक हैं पूरी मुस्तैदी के साथ शहर को आगे बढ़ाएं, इसकी तरक्की को आगे बढ़ाएं और खैर सगाली भाईचारा को कायम रखने की इसी तरीके से कोशिशें करें। मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात और दिली मुबारकबाद का इजहार करता हूँ और सारे शहर के लोगों से कहता हूँ कि ऐसे लोगों का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं हज़रत मौलाना शमीम अख्तर नदवी साहब, नाज़िम बानी मदरसा अल-माहदुल इस्लामी लिलबनात रायपुर, और वहीं एक और इदारा इनका चलता है मुंबई में, मदरसा जामियतुल अबरार। और दूसरी चीज़, कई सामाजिक कार्य में, कई सामाजिक काम में ये अपनी खिदमत अंजाम देते रहते हैं, अपना अहम रोल अदा करते हैं। और साथ ही आज की जो अलविदा जुमा की नमाज़ अदा की गई है जिसके इमामत भी हज़रत फरमाए हैं
अपनी बात आप तक पहुंचा रहे थे। काफ़ी अच्छी बात, मैं समझता हूं कि अगर इनकी बातों पे अमल किया जाए तो इंशाल्लाह हम आप सब राह रास्त पे आ जाएंगे। लेकिन आज पुपरी में कसीर तादाद में मुसलमानों की एक बड़ी जमात अलविदा जुमा की नमाज बाजमात अदा किए हैं, जिसमें पुपरी इंतज़ामिया की तरफ से भी पूरे पुख्ता इंतज़ामात किए गए थे। बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीनी स्तर की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। ऑफर 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 ही ऑफर। शिव शक्ति बजाज पुपरी लाया है आपके लिए मेगा लकी ड्रॉ और निश्चित उपहार। प्रत्येक गाड़ी की खरीद पर लेकर जाएं फ्री हेलमेट एवं साथ एक मेगा लकी कूपन ड्रॉ और पाएं फर्स्ट प्राइज LED टीवी, सेकंड प्राइज होम थिएटर या डिनर सेट, थर्ड प्राइज के रूप में आपको मिल सकता है मिक्सर ग्राइंडर और आयरन। जी हाँ, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए आप इस ऑफर में जरूर